Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. हरे कृष्णा। मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल व्लॉग्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अगले दिन मंगल आरती के लिए कुछ ऐसे सेवाएं होती हैं जो हमें करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि नेक्स्ट डे जो मंगल आरती होनी है ठाकुर जी की, उसके लिए हम फूलों का अरेंजमेंट पहले से ही करके रखें। तो अभी आप आगे देखेंगे कि मेरे तो फ्लावर ठाकुर जी के आ चुके हैं, और अगर नहीं आए होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से उनको अरेंज कर लेती हूँ। तो चलिए अभी हम फ्लावर्स को रख देते हैं अंदर, और आप भी नोट कर लीजिएगा कि फ्लावर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्तों के जीवन में मंगल आरती का बहुत अधिक महत्व है, और जो मंगल आरती करते हैं ठाकुर जी की, उनका जीवन भी मंगलमय हो जाता है। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है ठाकुर जी की किचन को हमें रात को ही क्लीन कर लेना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अभी ठाकुर जी की किचन क्लीन कर रही हूँ। हम सभी प्रयास कर सकते हैं कि हम जो है ठाकुर जी की किचन को रात को ही अच्छी तरह से क्लीन करें। और बताया जाता है कि भगवान के मंदिर और भगवान की जो ये रसोई मीन्स किचन में कोई भी अंतर नहीं है। तो दोनों के दोनों जो है हमें बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे रखने चाहिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ बर्तन जो है हमारे धुल चुके हैं। अभी मैं सारी के सारे यहाँ पे जो गैस स्टॉप वगैरह सब क्लीन करूँगी। और जो रात को मुझे कुछ भिगोना होता है, जैसे मिलेट्स बनाने हैं तो मिलेट्स भिगो देती हूँ, कुछ अंकुरित करना है तो दाल भिगो देती हूँ, और ड्राई फ्रूट्स जो है वो मुझे भिगोने होते हैं वो भिगो देती हूँ। और नेक्स्ट डे का जो प्लानर है वो कम से कम हम एक दिन पहले से प्लान कर लें। एक हफ़्ता अगर हम नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक रात पहले से तो सोच के सो सकते हैं कि कल हम ठाकुर जी के लिए क्या बनाएंगे। अदरवाइज़ अब और हम जो हमारे जो वो फ्रिज होता है उसके सामने खड़े होकर सोचेंगे 15-20 मिनट कि आज क्या बनाएं। तो चलिए ठाकुर जी का किचन क्लीन हो गया, और सेकंड जो स्टेप था वो भी हमारा क्लीन हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर सब चीज़ें हमारी क्लीन हो चुकी हैं। और थर्ड स्टेप है कि हम जो ठाकुर जी के जो बर्तन हैं पैराफर्नेलिया, उसको पहले से ही क्लीन कर दें। और वैसे तो मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, आप सभी को पता है, जब हमारा मंगल आरती एंड होती है तभी समाप्त कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे आज शूट करना था। तो आप एटलीस्ट सोने से पहले जो है इनको क्लीन कर लीजिए। मीन्स आप देख लीजिए कि कुछ मीन्स ख़राब तो नहीं है, कुछ गंदा तो नहीं है, तो हम सोने से पहले ये सब चेक कर सकते हैं। और बस अभी मैं सारे के सारे जो यहाँ पर ठाकुर जी के जो बर्तन है ना, उनको क्लीन कर लूँगी और चमका दूँगी जितना चमका पाऊँ। तो आप इसके लिए इमली का पानी यूज़ कर सकते हैं, और जिसका थोड़ा हैंड मतलब थोड़ा सा ताकतवर है, हैवी हैंड है, तो वो जो है इसको जो एक डिश वॉशर होता है ना लिक्विड, उससे भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से चमक जाते हैं, उससे ज़्यादा क्लीन होते हैं। और यहाँ पर जो है मैं तो अभी पीताम्बरी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा फास्ट करना है। और आज मैंने जानबूझकर सारी सेवाएं लेट की है क्योंकि आज मुझे शूट करना था और ये स्टेप बनाने थे, ताकि आप सभी जो बताते हैं कि आप माता जी बता सकते हैं, तो यही स्टेप्स हैं जो कि हम भगवान की जो मंगल आरती से पहले हम रात को तैयारी करके रख सकते हैं। और सुबह में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जब आप उठेंगे तो आपका जो ऑल्टर क्लीन है, ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह आप अभी मैं बताऊंगी आगे और क्या क्या करना, सब निकला रहेगा। और बर्तन इत्यादि एकदम चमकदार हैं, और बत्ती आपने लगा के रखी है। अगरबत्ती भी आप जो है लगा के रख सकते हैं रात को, अगर लगता है आपको कि सही प्लेस है। तो बस आप उठेंगे, ठाकुर जी के आगे जो फ्लावर इत्यादि लगाएंगे, प्लेट्स में फ्लावर रखेंगे, तुलसी महारानी लाएंगे, उनकी ड्रेस पहनाएंगे, और दैट्स इट। 15 मिनट में जो है आप मंगल आरती अपनी सिंपल तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है सारी की सारी जो ठाकुर जी के जो बर्तन उनको चमका रही हूँ, और इमली से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और बस यही है कि थोड़ा सा आलस है, इमली का पल्प रेडी करना पड़ता है। अगर वो रेडी करके हम फ्रिज में रख ले तो 1 वीक
इजीली निकल जाता है और सबसे ज़्यादा साफ़ इमली से ही होते हैं। और जब प्रभु जी करते हैं तो वो तो जो डिश वॉशर है उसी से इतना अच्छे से चमकाते, एकदम गोल्ड जैसे चमक जाते हैं। पीताम्बरी से थोड़ी सी चमक जो है उनकी हल्की सी दब जाती है, बट लेकिन जब बहुत जिद्दी दाग होते हैं तो वो पीताम्बरी से ही मैं हटा पाती हूँ। और अगर हम भक्ति में इस प्रकार से छोटे छोटे जो स्टेप्स हम लेते हैं तो हम भक्ति में अवश्य ही आगे बढ़ते हैं और ठाकुर जी के प्रिय भी बनते हैं। और जल्दी उठना, मंगल आरती करना, है ना, ठाकुर जी के दर्शन करना, प्रार्थनाएं करना, जप इत्यादि करना, ये सब बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में जो है एक शुभता लाता है, ऐसे कह सकते हैं। और बस इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, और जो कि है मंदिर को अच्छी तरह से साफ़ करना। यदि हम सुबह सुबह सबके सब जो फ़ोटोज़ है भगवान के, सारे आसन इत्यादि सब सुबह सुबह अगर क्लीन करना शुरू होंगे तो हमें लगभग 45 मिनट तो इन्हीं चीज़ों में लग जाएगा। तो इसलिए रात को भगवान को सुलाने से पहले आप जो फूल वगैरह जब उठाते हैं, और इसके लिए मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो आज मैं उसका उत्तर देती हूँ। तो इस प्रकार से फूलों को हम रख लेते हैं और जब 1 वीक जब ये एकत्र हो जाते हैं तो इनको मैं एक ऐसी जगह पर छोड़ देती हूँ जहाँ पर पैर नहीं लगते, पेड़ इत्यादि के नीचे डाल देती हूँ जहाँ पे कि पैर वगैरह नहीं लगते, तो वो क्या होता है मिट्टी में ही घुल जाते हैं। और ये मैंने बहुत बार बताया, तो ये फ्लावर्स को हमें बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखना होता है, नीचे नहीं गिरने चाहिए, इस पर पैर नहीं लगना चाहिए क्योंकि ठाकुर जी के फूल है। तो बस अभी हम फूल वगैरह हटा लेंगे और उसके बाद जो है सारा का सारा जो भगवान का मंदिर है, फ़ोटोग्राफ्स है, आसन है, आसन के नीचे सबका सब अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। और देखने में ऐसा लगता है कि कितना ज़्यादा समय लग गया होगा, क्योंकि सच में 10 मिनट में पूरा का पूरा ऑल्टर अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसलिए अभी तो भगवान का जो मंदिर है वो आप सभी को पता है, वृंदावन गया और पता नहीं कब आएगा, और कार्तिक भी शुरू हो चुका है आज से। और जिस दिन मैं एडिटिंग कर रही हूँ और प्रार्थनाओं पे निर्भर हूँ आप सभी की कि आप सब प्रार्थना करें कि मंदिर सही समय से आ जाए। और बहुत पहले दे दिया था कि कार्तिक में आ जाए, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। तो ऑल्टर जो है मैं बहुत ज़्यादा जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ। कारण यही है कि क्लीनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा जो डस्ट है वो जमा हो जाती है और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और बहुत ज़्यादा जो डेकोरेशन वाली आइटम लगाने से भी मैं बचती हूँ। बस जब कार्तिक आता है या फिर कुछ ऐसे फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी इत्यादि, तब तो ठीक है, लेकिन और दिनों में मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगाती हूँ। फ्लावर के अलावा सबसे ज़्यादा अच्छे मुझे भगवान के लिए फूल ही लगते हैं और डेली बदल सकते हैं, सुंदर भी लगते हैं। तो ज़्यादा दिन तक कुछ इस प्रकार से चीज़ें टांगने से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, जो कि मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। और मैं डेली उन चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सिंपल ही ऑल्टर को ठाकुर जी और ठाकुर जी के जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, गुरु परंपरा, ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मंदिर में, तो मैं उन्हीं को ही रख पाती हूँ। और आप देखेंगे कुछ दिन से मैंने टॉयज़ भी हटा दिए, टॉयज़ तो फिर भी क्लीन हो जाते हैं। तो बस अभी हम एक एक करके जो है भगवान की सारी जो फ़ोटो है उनको मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी अभी। और सारा का सारा जो टेबल है उसको भी क्लीन कर लूँगी, आसन भी जो है उसको हटा करके क्लीन करूँगी, क्योंकि उसके नीचे भी जो है सूखे जो फूल होते हैं वो चले ही जाते हैं उड़ करके। तो चलिए अभी हम ऑल्टर क्लीन कर लेते हैं और भी जो कुछ शेयर करने वाला आपके साथ शेयर कर लेंगे। और सुबह मंगल आरती का समय जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। और इस समय पे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और ये वही समय होता है जिसमें कि हम भगवान श्री कृष्ण से एक प्रकार से कह सकते हैं कि मीटिंग होता है, हमारा पर्सनल मीटिंग होता है भगवान से। और जब हम मंगल आरती करते हैं तो हम भगवान को जो है इसमें ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मंगल आरती जो है वो हम भक्तों के जीवन का एक अंग है। हम सुबह मंगल आरती अवश्य करें। और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने जितने भी प्रवचन उनमें बहुत बार बताते हैं कि हमें सुबह मंगल आरती अवश्य करनी चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो घर पर करनी चाहिए, मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जा कर के करनी चाहिए, मंदिर पास है यदि। तो जो इस्कॉन टेम्पल में जो मंगल आरती वो 4:30 बजे होती है, और उसके बाद अगर आप घर पर हैं तो कम से कम 5 बजे करें। और महाराज कहते हैं 5 नहीं तो 5:30 जो है मंगल आरती हमें अवश्य ही कर लेनी चाहिए। मीन्स
हमें मंगल आरती का जो समय है वो फिक्स करना चाहिए। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, मंगल आरती जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और उसके बाद जो है हम भगवान का जो प्रार्थनाएं करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं गुरु अष्टकम का पाठ, और वो गाना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं नरसिंह भगवान की आरती, वो भी अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो हम करते हैं तुलसी महारानी की आरती। उसके बाद हम जो परिक्रमा करते हैं, जलदान देते हैं। तुलसी महारानी का सेवा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि तुलसी महारानी जो भगवान की प्रिय भक्त है, आप सभी को पता है। और वृंदावन जो नाम है धाम का, वो भी तुलसी महारानी के नाम से ही है, वृंदा देवी के नाम से है, आप सभी को ये भी पता है। इसके बाद जो है हम चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टकम, उसका पाठ करते हैं। और सबसे अंत में हम क्या करते हैं, 10 नाम अपराध उनको पढ़ते हैं, ताकि हम इन 10 नाम अपराधों से बचे रहें। और सबसे अंत में हम करते हैं वैष्णव को प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ये सब करके हमारा मंगल आरती जो है वो कंप्लीट होता है। फिर हम करते हैं हमारे जो निर्धारित जो हमारे जप जो है वो हम उसको करते हैं, अपने राउंड्स कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से मंगल आरती का कितना अधिक महत्व है, मैं तो खैर अपने इस छोटे मुख से बता नहीं पाऊँगी, लेकिन जितना भी मैंने सुना है मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है। तो बस यहाँ पर ऑल्टर जो क्लीनिंग वो हो जाएगा, और इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी हम देख लेते हैं। 5वां स्टेप ये है कि भगवान को सुराने से पहले जो है आप ठाकुर जी का जो जल है उसको आप बदल दीजिए, फ्रेश पानी रख दीजिए और उसको ढक के अवश्य रखें, और तुलसी पत्र डाल के रखें। स्टेप नंबर 6 ये है कि आप ठाकुर जी के सोने से पहले ठाकुर जी के वस्त्र जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से आप रख दीजिए। और साथ में जो भी आपको ज्वेलरी पहनानी है वो भी आप सेलेक्ट करके रख दीजिए, ताकि सुबह सुबह आपको बिल्कुल भी चिंता ना हो कि ठाकुर जी को पहनना क्या है। और अगर आप सुबह सुबह बदलते हैं तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी जो है मैंने बॉक्स को ऐसे ही ऊपर ऊपर रख दिया ताकि मैं कल ले सकूं। और अभी बारी है स्टेप नंबर 7 की, जो कि है ठाकुर जी की जो आरती है उसकी तैयारी करना। और यहाँ पर सारे के सारे जो भगवान के बर्तन हैं वो आप सभी के सामने हमने वॉश किए थे। तो बस इसमें अभी हम बत्ती लगा देंगे। और जो बत्तियाँ हैं उसके लिए भी प्रश्न आता है कि बत्तियाँ जो वो घी की बनाते हैं या फिर किसी और की। तो ये भगवान के लिए जो बत्तियाँ बनाई वो हैं गाय के घी की। तो बस इस तरह से अभी हम बत्तियाँ बस ऐसे रख देंगे। और सुबह की जो तैयारी है वो ऑलमोस्ट डन है। और ये एक जो बत्ती है वो है गुरु पूजा की, वो भी मैं अभी ही बना के रख देती हूँ। और बस क्योंकि लेक्चर जब एंड होता है उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर मैं गुरु पूजा भी करती हूँ, तो उसके लिए भी मैंने अभी बस ऐसे ही साइड में लगा दी। और मैं बाद में उसको नरसिंह भगवान का जो फोटोग्राफ है उसके सामने रख दूँगी। तो बस इस तरह से अभी मैं जो है अगरबत्ती भी निकाल लूँगी, अगरबत्ती भी साइड में रख दूँगी। और बहुत ही ज़्यादा समय जो है हमारा मॉर्निंग का बचता है यदि हम ये कुछ स्टेप्स जो है फॉलो कर लेते हैं। इसके बाद जो है एक स्टेप और है, बस अभी लास्ट स्टेप है, वो है ठाकुर जी को शयन करवाना। तो बस अभी हमारे ठाकुर जी जो है वो रेस्ट करेंगे। और बड़े ठाकुर जी को राधिका ने राखी बांधी है तो इनको मैं निकाल दूंगी और अभी साइड में ही रख दूंगी। तो बस अभी ठाकुर जी करेंगे रेस्ट। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि हम ठाकुर जी की मंगल आरती से पहले कर सकते हैं और रात को कर सकते हैं, ताकि हम अच्छे से मंगल आरती कर सकें। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और आप कुछ स्टेप्स भी लिख सकते हैं अगर आप भी करते हैं तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। और आपके वीडियो को लाइक करने से और कमेंट करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको ये जो हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो फिर हमें भी और उत्साह मिलता है कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं। तो चलिए बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से जुड़े रहिए। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Krishna Krishna